प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग जो है क्या करते हैं, प्रतिदिन एक नए कहानी को करते हैं स्टडी। और आपका आज का जो स्टोरी है, मुझे लगता है क्या कि आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो है अपने आप में अच्छा फील करेंगे। यह आपका एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज के इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए। और जैसा कि आप अपने इस पैनल पे देख रहे हैं कि स्टोरी का नाम आपका है द बिगेस्ट ब्लास्ट ऑन दिस दिवाली। इस दिवाली पर सबसे बड़ा धमाका। तो इस कहानी को हम करते हैं स्टार्टअप बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। चलिए, ये रहा हमारा स्टोरी। द बिगेस्ट ब्लास्ट ऑन दिस दिवाली, इस दिवाली का सबसे बड़ा धमाका। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि या आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स नॉर्मल फॉर पीपल टू फायर क्रैकर्स। ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसमें आर का जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किसका, एक मिनट। चलिए, ये ए है, ई है, आई, ओ एंड यू। इस सब के बाद में आपका आर आता है। इस सब के बाद में अगर आपका आर आता है, ये आर, तो इस आर का प्रोनाउंसिएशन हम लोग या तो नहीं करते हैं और या तो हाफ करते हैं। इतना क्लियर है? इतना तो आप जानते हैं सारे बच्चे। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट क्या बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है। इट्स नॉर्मल फॉर पीपल, लोगों के लिए आम बात है। टू फायर क्रैकर्स, पटाखों को जलाना। लाइट स्मॉल रॉकेट एंड एंजॉय कलरफुल फायरवर्क्स। इस प्रकार का एंजॉय करके आतिशबाजियाँ करना, ये सब जो है लोग ऐसा करते हैं दीपावली पे, ड्यूरिंग दिवाली के दरमियान। सबका मीनिंग आप जानते हैं, तो हम इसके बारे में विशेष क्या ही बताएं आपको। बट लेकिन दिस ईयर, इस साल, माई फ्रेंड्स एंड आई वॉन्टेड, लेकिन इस साल मैं, माई फ्रेंड्स मेरा दोस्त और मैं चाहता था, टू डू समथिंग बिगर, कुछ बड़ा करना। समथिंग दैट वुड बी रिमेम्बर्ड एज द बिगेस्ट ब्लास्ट इन द सिटी। अब वो वाला ब्लास्ट नहीं जिसको आप बोलते हैं आतंकवादी वाला धमाका, वो नहीं है, ये दीपावली वाला। ठीक है, नॉट दीपावली, दिवाली। समथिंग दैट वुड बी रिमेम्बर्ड एज द बिगेस्ट ब्लास्ट इन द सिटी, कि कुछ ऐसा करना है ब्लास्ट जिसको याद रखा जाए एज द बिगेस्ट ब्लास्ट के रूप में इससे क्या किया जाए, याद रखा जाए। इन द सिटी, शहर में। वी हैड बिन यूजिंग स्मॉल फायर क्रैकर्स फॉर 17 ईयर्स। इनके कहने का सेंस ये है कि हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हैड बिन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है क्या कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। और इसका मीनिंग होता है क्या कि हम लोग पिछले 17 साल से जो है क्या कर रहे हैं, स्मॉल, छोटा छोटा जो आपका होता है क्रैकर्स, उसको जलाते आ रहे थे। लेकिन इस बार कुछ नया करेंगे। एवर सिंस वी वर किड्स, मतलब कि जब हम बच्चे थे तब से लेकर अभी तक। बट लेकिन नाउ, अब, इट वॉज टाइम टू थिंक बियॉन्ड द यूजुअल फायरवर्क्स। लेकिन इट वॉज टाइम टू थिंक, लेकिन अब वह समय है सोचने का। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। द यूजुअल फायरवर्क्स मतलब कि जिस तरीके का हम लोग जो है वो किया करते थे, क्या बोलते हैं उसको, आप बोल सकते हैं जिस तरीके का पटाखे का हम लोग यूज़ किया करते थे दिवाली पे, क्या करने के लिए, जलाने के लिए, फायर करने के लिए। अब उससे कुछ नया करना है इस दिवाली पे, और इसी के बारे में इस पर डिस्कस किया जा रहा है। कहता है, वी वर सिटिंग ऑन द रूफ टॉप, हम लोग बैठे हुए थे कहाँ, रूफ के टॉप पे। एंड और ये आपको पता है कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा एडवर्ब। एक्साइटेड से बनता है एक्साइटेडली, और हम लोग क्या थे, एक्साइटेड थे। ठीक है, एक्साइटेडली प्लानिंग हाउ वी कुड मेक दिस दिवाली एक्स्ट्रा स्पेशल,
कि हम लोग इस दिवाली को कैसे एक्स्ट्रा स्पेशल बना सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है एक्साइटेड थे। आगे क्या है, आगे है वाइल वी वर डीप इन डिस्कशन, जब हम लोग एकदम गहरे रूप से थे कहाँ डिस्कशन में, मतलब कि अच्छे तरीके से सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे एकदम डीप में। माई फादर वॉकड इन विद अ क्यूरियस स्माइल। होता है ना कभी कभी कि आप हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके मम्मा हैं, या आपके और भी घर के कुछ लोग हैं, अगर आपस में कुछ डिस्कशन चल रहा होता है, आप लोग कुछ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सामने से आपके फादर आते हैं एकदम हंसते हुए। उसके हंसी को आप बोल सकते हैं मिस्ट्री या क्यूरियस। हालांकि मिस्ट्री का अलग सेंस होता है और क्यूरियस का अलग सेंस होता है। यह बात क्यूरियस का मतलब होता है क्या, क्यूरियस, इंथुजियाज्म, एगर, ये सब क्या है, जिज्ञासा का के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। माई फादर वॉकड इन विद क्यूरियस स्माइल, मेरे पिताजी जो है वो वॉक करते आ रहे थे एकदम क्यूरियस स्माइल के साथ। ऑन हिज फेस, अपने फेस पे। ही ओवर हर्ड अस एंड सेड, अब वो जो है हम लोगों के पास आते हैं और बोलते हैं प्लानिंग ए बिग ब्लास्ट फॉर दिस दिवाली, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है प्लान कर रहे हैं बिग ब्लास्ट का इस दिवाली पे। देन तब विद अ ट्विंकल इन हिज आई, उनकी आंखों में आती है चमक। उनकी आंखों में आती है सर क्या चमक, ही जोक, वो जोक करते हैं। हाउ अबाउट आई गेट यूर रियल रॉकेट, कि क्या कैसा होगा कि अगर मैं आपके लिए एक रियल रॉकेट आप जानते हैं ना सर, कैसा रहेगा कि अगर हम आप लोगों के लिए एक रियल रॉकेट लेके आए विद रॉकेट लॉन्चर, और आपके लिए जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, अगर हम आपके लिए रॉकेट लॉन्चर भी लेके आए तो कैसा रहेगा आपके लिए। कहता है आई हैव अ फ्रेंड इन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो नासा के बारे में जानते हैं आप, वो अमेरिका के लिए है और ये आपका इंडिया के लिए है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ही लॉन्च्ड लाउडली, वो कहते हैं क्या कि ध्यान दीजिएगा एक बार कि हाउ अबाउट कैसा रहेगा आई गेट यू रियल रॉकेट, कि अगर मैं आपके लिए एक रियल रॉकेट लेके आऊँ विद रॉकेट लॉन्चर, और अगर मैं आपके लिए एक रॉकेट लॉन्चर के साथ। आई हैव अ फ्रेंड इन इसरो, मेरा एक दोस्त है इसरो में, ऐसा कह के एंड ही लाफ्ड लाउडली, वो जोर से हंसने लगे। एंड वी कुडंट हेल्प बट ज्वाइन इन, और हम भी ऐसा करने से नहीं रह सके, हम भी उनको ज्वाइन किए, मतलब हम लोग भी हंस पड़े। अब क्या कहानी क्या, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, नो नहीं डैड, नो डैड, वी वॉन्ट टू डू अ बिग ब्लास्ट बट नॉट विद फायर क्रैकर्स, कि हम लोग जो है एक बड़ा ब्लास्ट करना चाहते हैं लेकिन फायर क्रैकर्स के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आगे है कि ही लुक्ड इंटरेस्टेड एंड आस्क्ड, उसने देखा मुझे, जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपका इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंगली मुझे उन्होंने मुझे देखा एंड आस्क्ड, मुझे कहा, तो व्हाट्स द प्लान, तो क्या है प्लान बताइए, क्या है प्लान बताइए। व्हाट डू यू हैव इन माइंड, आपके दिमाग में क्या है। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैंने हंसा और कहा, वी वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक दिस दिवाली। आई स्माइल्ड, मैंने मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, टू डू, करना, समथिंग, कुछ, यूनिक, अनोखा, दिस दिवाली, इस दिवाली पे, समथिंग दैट विल मेक अस द हेडलाइंस ऑफ द नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर। कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगले दिन के न्यूज़पेपर का मुख्य खबर बन के आए, कुछ ऐसा करें इस दिवाली पे। माई फादर साइज, ये आपका किसका सेकंड फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, आपको बताना है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा। माई फादर्स आइज लिट अस अप अस ही नोडेड, मेरे पिताजी की आंखों में जो चमक थी वो उनको मैंने देखा। माई फादर्स आइज लाइटेड, या ये उनकी आंखें जो थोड़ी सी चमकी, एंड ही नोडेड, वह सर हिलाया। ओ, तो यू आर एमिंग फॉर समथिंग यूनिक, इसीलिए आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है वह कुछ अलग है ना। आई माइट हैव एन आइडिया फॉर यू, मेरे पास एक आइडिया है आपके लिए।
अब इनके पास जो आइडिया है उनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हालांकि आपका ये माइंड अपने आप में मॉडल है और आपको पता है ये बात, आप कायदे से जानते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये जो आपका हैव है वर्ब ऑफ पोजीशन, पोजीशन ये आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे है वी ऑल लीन्ड इन। अब हम लोग झुक गए एकदम क्यूरियस, एकदम जिज्ञासु तरीके से। आप बोल सकते हैं कि उनके बातों में इंटरेस्ट आने लगा और हम लोग क्या करिए, उनकी बातों को सुनने लगे। टू हियर, सुनने के लिए। वॉट ही हैड इन माइंड, इनके दिमाग में क्या है आखिरकार। ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बातों को कंटिन्यू रखा। एंड हाउ अबाउट यू क्रिएट अ म्यूजिक सिस्टम अलॉन्ग विद अ लेजर लाइट शो। कैसा रहेगा अगर आप क्रिएट करेंगे म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ लेजर लाइट शो को। लेजर लाइट जलेगा भी, लेजर लाइट, और लेजर लाइट तो आप जानते ही हैं, मतलब कि जलेगा भी और म्यूजिक भी उससे निकलेगा, तो वो कैसा रहेगा। इमेजिन, कल्पना कीजिए, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टिंग म्यूजिक कमिंग आउट ऑफ स्पीकर्स। इमेजिन, कल्पना कीजिए दिस डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टिंग, इस डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टिंग के बारे में, ब्लास्टिंग म्यूजिक के बारे में कमिंग आउट ऑफ स्पीकर्स की कैसा रहेगा आप वक्ता के लिए जो बोलेंगे इसके बारे में कि भाई क्या था, क्या ही था वो। इसी से बनता है सिंक्रोनाइज। ये सिंड है का मतलब होता है कॉम्बो लाइट और म्यूजिक का, विद लेजर एंड लाइट, सिंक किए हुए लेजर लाइट का। दैट लाइट ऑफ द स्काई, कि आसमान में जो है वो लाइट भी जाएगा और म्यूजिक भी। बट लेकिन हियर इज द ट्विस्ट, लेकिन यहाँ आता है कैसा ट्विस्ट। यू कैन मेक अ स्पेशल बोर्ड दैट रिएक्ट टू पीपल्स जंप। आपको एक ऐसा बोर्ड बनाना है जिस बोर्ड पे जो है लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे, और लोग जितना जोर से जंप करेंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे, समझे, उतना ज़्यादा निकलेगा साउंड और लाइट, इस म्यूजिक। इस प्रकार का कुछ बात आगे लिखा होगा, आपको मिलेगा देखने के लिए। When जब दे जंप ऑन इट, जब वे लोग जंप करेंगे इस पर, इट प्लेज अ साउंड लाइक फायर क्रैकर। जब उस बोर्ड पे लोग जो है जंप करे तो साउंड पटाखे वाली साउंड है। एंड इफ समवन जंप्स हार्डर, और अगर कोई और ज़्यादा जोर से जंप करे, द साउंड गेट्स लाउडर, तो साउंड भी क्या हो, जितना जोर से जंप करेगा उतना जोर से क्या होगा साउंड आपका, साउंड क्या होगा, लाउड का क्या होगा सर, होगा लाउडर, उतना ही जोर से बाहर निकलेगा साउंड। विद मोर नॉइज, उतना ही जोर से निकलेगा साउंड। जैसे मान लीजिए आपका हो गया बोर्ड, इससे हम लोगों ने कहा बोर्ड, और हम इसको मान लेते हैं क्या, ये कोई बच्चा है, तो जितना जोर से जंप करेंगे उतना जोर से निकलेगा इससे क्या, साउंड। क्या निकलेगा सर, साउंड निकलेगा, और क्रैकर्स का निकलेगा, क्रैकर्स का साउंड भी, और इसके बाद में म्यूजिक भी, दोनों निकलेगा। अगर ऐसा होगा तो कैसा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वी वर ऑल वाइड आइड, अब हम सबकी आंखें क्या हो गई भाई, फैल गई। अगर इस तरीके की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंखें क्या हो जाएगी सर, फैल जाएगी, कि ऐसा भी हो सकता है। कहता है क्या, एंड आई एक्सक्लेम्ड, और इस सॉरी हाँ, एंड आई एक्सक्लेम्ड, और ये चकाते हैं, चकित होते हैं, वाओ दैट्स एन अमेजिंग आइडिया, ये तो एकदम अमेजिंग आइडिया है। लेट्स बिल्ड इट टुगेदर विद माय फ्रेंड्स, कि आइए हम लोग उसको बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ। दिस विल डेफिनेटली बी द बिगेस्ट ब्लास्ट ऑफ दिवाली, कि डेफिनेटली ये जो ब्लास्ट होगा इस दिवाली का सबसे बड़ा क्या होगा, ब्लास्ट होगा। एंड और सो वी गॉट टू वॉक, ऑल माई फ्रेंड्स केम टुगेदर, एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस यूनिक सिस्टम। एंड और सो इसीलिए वी गॉट टू वर्क, हम लोगों ने काम हम लोगों ने काम किया। ऑल माई फ्रेंड्स केम टुगेदर, मेरे सभी दोस्त साथ में आए। एंड और वी स्टार्टेड हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनाना, दिस यूनिक सिस्टम, इस यूनिक सिस्टम को। कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड लाइट, उसमें कॉम्बो था किस किस चीज़ का सर, म्यूजिक एंड लाइट का।
उसमें सर क्या था, कॉम्बो था म्यूजिक और लाइट का, उसमें क्या था, कॉम्बो था। अब थोड़ा सा आपसे हम आगे बात कर लेते हैं, हमारा कहानी है क्या कहता है सो। लाइट शो विद आर स्पेशल ब्लास्टिंग बोर्ड with our special blasting board that created firecracker sounds। जो स्पेशल ब्लास्टिंग बोर्ड होगा वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा फायर क्रैकर्स को साउंड के साथ, फायर क्रैकर साउंड। इट वॉज समथिंग नो वन हैड सीन बिफोर। मतलब कि ये कुछ ऐसा था जिसे लोगों ने आज से पहले शायद कभी देखा नहीं था, ऐसा इनका एजम्पशन है। आगे है, When दिवाली नाइट केम, जब दिवाली की रात आई, वी शो केस्ड, तो हम लोगों ने क्या किया, वी शो केस्ड प्रदर्शित किया और क्रिएशन अपने द्वारा किए गए काम का। पीपल गैदर्ड अराउंड, और लोग जो है गैदर्ड हो गए उसके आसपास। जंपिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे जंप करने के लिए। एंजॉइंग द लाउड, और साउंड को एंजॉय करने के लिए। फायर क्रैकर के साउंड को एंजॉय करने के लिए। साउंड्स विथ ब्लास्टिंग म्यूजिक एंड लेजर लाइट डांसिंग इन द स्काई। भाई उसमें क्या बोलते हैं, जब लोग जितना जोर से उस पर जंप करते थे उतना ही वेग में बोल सकते हैं, या उतना ही जोर से जो है क्रैकर का साउंड और लेजर लाइट निकलता था म्यूजिक के साथ आसमान में, जो देखने से बनता था, देखने बनता था। इट वॉज अ हिट, एवरीवन लव्ड इट। अगर कोई मूवी वगैरह देखते होइएगा, तो अगर मूवी का स्टोरी, उसका मेकिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हैं कि इट वॉज अ हिट मूवी। वही बात यहाँ पर भी है कि वो जो उनका क्रिएशन था वो हिट कर गया, अच्छा लगा सबको। एंड एवरीवन लव्ड इट, सबने उसको प्यार दिया, सबने उसे प्यार किया, या सबने उसे पसंद किया, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा पसंद किया। ठीक है, आगे क्या है सर। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द नेक्स्ट डे अगले दिन, जस्ट एज वी हैड होप्ड, जैसा कि हमने आशा किया था। वी मेड द हेडलाइंस इन द लोकल न्यूज़पेपर, हमने पाया स्थानीय अखबार में क्या क्या पाया सर, हेडलाइंस। यार यूनिक दिवाली ब्लास्ट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन, ये चर्चा का मैटर बन गया था पूरे शहर के लिए, बहस का मैटर बन गया था। एंड वी वर थ्रिल्ड, और हम सब ने क्या किया, मजे लिए, रोमांचित हुए, हम लोगों को अच्छा लगा। थ्रिल का मतलब होता है खुशी का एहसास। द नेक्स्ट डे, अगले सुबह, या नॉट अगले सुबह, अगले दिन, जस्ट एज वी हैड होप्ड, जैसा कि हम लोगों का आशा था। वी मेड, हम लोगों ने पाया हेडलाइन, मुख्य समाचार इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में। आर यूनिक दिवाली, के हमारा जो अद्वितीय दिवाली था, ब्लास्ट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन, वह टाउन के चर्चा का सबक बन गया था। एंड वी वर थ्रिल्ड, और हम लोगों ने क्या किया, मजे लिए थे, रोमांचित हुए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का क्या सार है, इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिलती है, या आप ये बोल सकते हैं, या इसका क्या सार है, उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, एंड टीम वर्क कैन मेक एनी सेलिब्रेशन स्पेशल। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता, तो रचनात्मकता और टीम के साथ काम करना, ये जो है कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए होता है स्पेशल सेलिब्रेशन। किसी काम को हम या किसी काम को मैं या आप अकेले करेंगे, और किसी काम को अगर हम सभी मिलके करेंगे, तो सबका माइंड, सबका टाइम, सबका एनर्जी जब एक जगह पे होता है, तब डेडिकेशन के साथ किसी काम को करते हैं, तो शायद उस काम का जो रिजल्ट होता है अच्छा आता है। तो ये था आपका आज का कहानी, और ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा एहसास हो कि हम इसका आंसर खुद से दे सकते हो तो दीजिएगा। एक स्लाइड आपको ये भी है, बाकी आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।